कि शरजील इमाम बहादुरगंज से निर्दलीय इलेक्शन लड़ेंगे। क्या आपकी पार्टी इसका समर्थन करेगी? तो इंशाल्लाह मेरी पार्टी समर्थन करेगी, लेकिन उसके लिए बाकायदा शर्त है कि बहादुरगंज विधानसभा से जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब वहां से अपनी पार्टी का कैंडिडेट घोषित कर चुके हैं, जो तौसीफ आलम साहब है। तो वहां से अगर शरजील इमाम साहब इलेक्शन लड़ते हैं तो वहां पे हम लोग उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग मजलिस के साथ हैं। अगर पूरे बिहार में बहादुरगंज सीट के अलावा किसी और विधानसभा से शरजील इमाम इलेक्शन लड़ते हैं, इंशाल्लाह मेरी पार्टी पूरी समर्थन भी करेगी। और चाहे तो शरजील इमाम हमारी पार्टी से टिकट लेके वो अपने जहानाबाद या फिर किसी और विधानसभा से इलेक्शन लड़ सकते हैं। इन लोगों का नेक्स्ट सवाल है कि यूपी के फतेहपुर में नवाब अब्दुल का मकबरा जो है, उस पे जो है सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म के लोग दावा कर रहे हैं कि यहाँ पे कृष्ण का मंदिर हजारों साल पुराना है। तो ये तो सीधी सी बात है। SIR वाले मुद्दे को दबाने के लिए बीजेपी की हुकूमत क्या क्या नहीं करवाए। तो ये तो आज नई खेल नहीं है, नई परंपरा नहीं है। खासतौर पे यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ बाबा जो है वहाँ उनका बुलडोजर चलता है। नाम के अगर मुस्लिम अगर दिख गया तो उसको सरेंडर कर दिया जाता है, अगर नॉन मुस्लिम दिखा तो उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। अगर मस्जिद को किसी ने दावा लगा दिया कि यहाँ पे मंदिर थी, उसके लिए जांच बैठा दिया जाता है। लेकिन आज तक एक मुसलमान किसी मंदिर में जाके नहीं बोला कि मेरा यहाँ मस्जिद है। तो बस ये बीजेपी की हुकूमत जो है सिर्फ अपना जो है बुलडोजर का खौफ दिखाना चाह रहा है, लेकिन इस पे विपक्ष के जो नेता है समाजवादी पार्टी के कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को मालूम है मस्जिद मेरी शहीद हो रही है, ना कि उनकी शहीद हो रही है। तो सीधी सी बात है, अब भी अगर मुसलमान नहीं जागे, अपने आंखों का रोशनी खोल के नहीं देखे कि कौन मेरे लिए सड़क से सदन तक लड़ रहे हैं, कौन मेरे लिए आवाज उठा रहे हैं, कौन हमारे सुख और दुख में हमदर्द बन रहे हैं, तो सीधा बात है कि अगर आज असदुद्दीन ओवैसी साहब के आप कदर नहीं करेंगे तो इंशाल्लाह कल आपको भी तब कयामत में पूछे जाएंगे कि कल आपके लिए लड़ाई लड़ने वाले शख्स जब आपके पीछे आके वोट मांग रहे थे तो आप उस दिन कहाँ सो गए थे, आप उनके समर्थन में क्यों नहीं खड़े हुए थे। क्योंकि हमें वो दिन याद है जब असदुद्दीन ओवैसी साहब मक्का मस्जिद पहुंच गए, खुदा की कसम खा के वो जब बोले कि हम बीजेपी की बी टीम नहीं हो रहा, हमें किसी भी तरह की कोई रिश्वत नहीं मिलती, यकीन मानिए आंख से आंसू निकल गए थे। तो आज भी आप लोगों के पास समय है कि आप लोग सही फैसला लीजिए और वोटों का बिखराव ना कीजिए। इंशाल्लाह पूरी जोश और जज्बात और उम्मीद और विश्वास के साथ बिहार में जितने सीटों पे MIM इलेक्शन लड़ेगी, इंशाल्लाह वहां पे MIM को दिल खोल के सपोर्ट कीजिए। फिर चाहे वो बीजेपी हारे या बीजेपी जीते या MIM हारे, MIM जीते, उससे कोई लेना देना नहीं है।